Today we are going to learn how to describe a set। तो आज हम लोग देखेंगे एक सेट को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि उसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग सेट को दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म और टेबुलेशन मेथड से, एवं दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आइए देखते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलेशन मेथड क्या है। In this form or in this method, we list all the members of the set in curly braces and separate them by commas। आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं। तो लेते हैं पहला एग्जाम्पल को। पहला एग्जाम्पल है A is a set of first 5 even numbers, यानी कि A एक सेट है जिसमें पहली 5 सम संख्याएँ हैं। हम लोग जानते हैं पहली 5 सम संख्याएँ 2, 4, 6, 8 और 10 हैं। तो सेट ए को रोस्टर फॉर्म में कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। सेट ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2, 4, 6, 8, 10 को लिखेंगे। यानी कि किसी सेट के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लिस्ट को कॉमास का प्रयोग करते हुए सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिखने से वो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाती है। वो सेट रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाती है। आइए लेते हैं और एक एग्जांपल। इसमें एक सेट बी है। सेट बी इज वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे कि हम लोग जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वावल्स हैं जो हैं A, E, I, O, U। तो इसे हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है। तो इसको भी हम लोग रोस्टर फॉर्म में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिखेंगे सेट बी इक्वल टू सेकंड ब्रैकेट देंगे और इसके अंदर सभी वावल्स को कॉमा देते हुए लिख देंगे। यानी कि सेट बी इक्वल टू A, E, I, O, U और सेकंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हम लोग इसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। चलिए एक आखिरी सेट को लेते हैं और इसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेट सी लेते हैं। सी इज ए सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स अंडर 20। सी एक प्राइम नंबर्स का सेट है और ये सभी प्राइम नंबर्स 20 से छोटे हैं। तो 20 से छोटे जो प्राइम नंबर्स हैं सबसे पहले उनको ज्ञात करते हैं और वे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एवं 19। तो इसे रोस्टर फॉर्म में कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। सी इक्वल टू सेकंड ब्रैकेट के अंदर सभी प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याओं को कॉमा लगाते हुए उनकी पूरी लिस्ट को लिख देंगे, जो हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह हम लोग रोस्टर फॉर्म में किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए जानते हैं किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का दूसरा फॉर्म जो है सेट बिल्डर फॉर्म। तो जानते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और किस प्रकार सेट बिल्डर फॉर्म में किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दिस फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो सेट बिल्डर फॉर्म में किसी सेट में मौजूद सभी एलिमेंट्स या कह सकते हैं मेंबर्स के प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज़ को लिखा जाता है। इसमें मेंबर्स की लिस्ट को नहीं लिखा जाता है। आइए एग्जांपल्स लेकर इसको समझते हैं। उदाहरण के तौर पर नंबर्स का एक सेट लिए हैं जो रोस्टर फॉर्म में है, जिसके मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। इसको हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग इन नंबर्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ऐसी प्रॉपर्टी जो सभी नंबर्स द्वारा सेटिस्फाइड हो, यानी कि इन सभी मेंबर्स द्वारा सेटिस्फाइड हो। तो जो नंबर्स हैं 1 to 5, पहले तो ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है
ये सभी नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं। फिर देखते हैं ये जो नंबर्स हैं ये 1 से लेकर 5 तक हैं, यानी कि कोई भी नंबर 5 से बड़ी नहीं है। ये सब 6 से छोटे हैं, तो कह सकते हैं सभी नंबर्स 6 से छोटे हैं, या कह सकते हैं लेस देन इक्वल टू 5 हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ इन सभी नंबर्स के लिए लागू हो रही है। क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में जो प्रॉपर्टीज़ लिखे जाते हैं वे सभी मेंबर्स द्वारा सेटिस्फाइड होते हैं, तो उन सभी मेंबर्स को एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। जनरली हम लोग स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया सेट जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 के लिए हम लोग एक वेरिएबल एक्स लेते हैं। तो हम लोग इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, यानी कि नंबर्स 1 2 3 4 5 किसको बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर को, यानी कि x बिलोंग्स टू n, कैपिटल N, यानी कि नेचुरल नंबर। एंड ये सभी नंबर्स और एक प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं, और वह प्रॉपर्टी है कि वे सभी नंबर्स 6 से छोटे हैं, या कह सकते हैं 5 से छोटे एवं 5 के बराबर भी हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं x लेस देन 6, या तो लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 5। तो इस सेट को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन 6, अथवा लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 5। चलिए और एक एग्जांपल लेकर इसे समझते हैं। तो और एक सेट लेते हैं, सेट A इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, यानी कि अप टू इन्फिनिटी। तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यह रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, इसे हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले सेट में जो नंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, ये किन किन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। तो 1 3 5 ये तो नेचुरल नंबर्स हैं, तथा 1 3 और 5 ये ऑड नंबर्स हैं, यानी कि विषम संख्याएं हैं। तो हम लोग इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, ए इक्वल टू सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि कैपिटल एन फॉर नेचुरल नंबर, एंड एक्स इज ऑड नंबर, हम लोग लिखेंगे इज ऑड नंबर। तो सेट ए में उपस्थित सभी मेंबर्स की कॉमन प्रॉपर्टीज़ को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखकर हम लोग दिए गए सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किए। आइए एक आखिरी सेट को लेते हैं और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेट बी है जो रोस्टर फॉर्म में है, जिसमें सेकंड ब्रैकेट में नंबर्स लिस्टेड किए गए हैं जो हैं 1 4 9 16 25 एंड 36। इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में किस प्रकार से लिख सकते हैं? हम जानते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में किसी सेट के मेंबर्स के जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ होते हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ उनके द्वारा सेटिस्फाइड होते हैं, उनको ही लिखा जाता है। तो इस सेट के सभी मेंबर्स को देखने पर हम पाते हैं ये मेंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, यानी कि इस सेट में दी गई संख्याएं 1 4 9 16 25 एंड 36 ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। यहाँ 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर एवं 36 को लिख सकते हैं 6 स्क्वायर। जिससे हम देखते हैं ये सभी नंबर्स क्रमशः 1 2 3 4 5 एवं 6 के स्क्वायर्स हैं, और 1 2 3 4 5 6
सभी नेचुरल नंबर्स हैं। तो संख्याओं का नेचुरल नंबर होना एक प्रॉपर्टी को दर्शाता है। इन नेचुरल नंबर्स को दर्शाने के लिए एक जनरल टर्म लेते हैं n, तथा इनके परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के लिए एक जनरल टर्म लेते हैं x। तो x एवं n की जो संबंध होगी x इक्वल टू n स्क्वायर, यह भी इन संख्याओं की एक प्रॉपर्टी है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 से छोटे हैं, तो ये इनकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। तो आइए इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर सेट के सभी नंबर्स को वेरिएबल x से रिप्रेजेंट करें तो लिख सकते हैं इन सेट B देयर प्रेजेंट x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, और यहाँ n ये सभी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 को रिप्रेजेंट करता है। फिर लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और जो तीसरी प्रॉपर्टी थी वो थी ये सभी नेचुरल नंबर्स 7 से छोटे हैं। तो लिखेंगे एंड n लेस देन 7। तो हम लोग सेट बी में दिए गए मेंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखकर इसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किए। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग को क्या करना है। किसी सेट में उपस्थित मेंबर्स के जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ होते हैं, या कह सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सभी मेंबर्स द्वारा सेटिस्फाइड हो, उन प्रॉपर्टीज़ को लिखनी है सेकंड ब्रैकेट के अंदर, और इस प्रकार से रिप्रेजेंट की गई सेट सेट बिल्डर फॉर्म में होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो लेसन समझ में आया होगा। सेट को रोस्टर फॉर्म में एवं सेट बिल्डर फॉर्म में किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, यह आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो लेसन में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।